बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ 1.5 साल की बच्ची का बहुत ही ये खूबसूरत सा फ़्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। किस तरीके से ये बनाया जाता है बिल्कुल सही मेजरमेंट के साथ। तो ये 1.5 साल की बच्ची का बिल्कुल सही मेजरमेंट के साथ मैं आपके साथ फ़्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो ये वाला फ़्रॉक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई ली है 14 इंच और चौड़ाई यहाँ पर मैंने 10 इंच ली है। ये डबल है तो यहाँ पर मैंने 10 इंच इसकी चौड़ाई ली है और जो है 14 इंच इसकी लंबाई ली है। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से डबल फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी 4 इंच पे मार्क करूँगी एक, और 4 इंच पे जो है निशान लगाने के बाद इसको इस तरीके से गोल शेप दे लूँगी। तो जो हमने इसको गोल शेप दी है तो उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा जो है इसको मार्क किया है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करके तो यहाँ पर मैं इसकी राउंड शेप में कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं नीचे से भी इसको इस तरीके से राउंड शेप दे लेती हूँ और राउंड शेप देने के बाद यहाँ पर मैं कट कर लूँगी। इससे क्या होता है कि फ़्रॉक जो है वो दोनों साइडों से लटकी नहीं रहती, फ़्रॉक जो है वो बहुत ही प्यारी नीचे से राउंड शेप में आ जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कट करूँगी और कट करने के बाद ये हमारी कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो पेटी की कटिंग जो है वो हो गई है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जो है इसके नीचे वाली साइड पे डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इसको डबल इस तरीके से एक फैब्रिक लिया है, तो इसको इस तरीके से डबल कर लिया है। तो डबल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करूँगी और प्रेस करने के बाद यहाँ पर अब मैंने इसकी चौड़ाई जो ली, लंबाई जो मैंने इसकी ली है वो 23 इंच ली है और ये इस तरीके से डबल है। तो 23 इंच इसकी मैंने यहाँ पर लंबाई ली है और 10 इंच यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तो यहाँ पर मैं अब इसको फिर से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको यहाँ पर मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने कटिंग कर ली है और ये 23 इंच इसकी लंबाई है और 10 इंच इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पर मैं इसको डबल फ़ोल्ड इस तरीके से करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद ये 4 तह में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब 4 तह में इसको करने के बाद यहाँ पर जो मैंने पेटी की कटिंग की है वो लेंगे, उसको भी यहाँ पर मैं डबल फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो जितनी हमारी पेटी की जो हमने नीचे वाली साइड पे कटिंग की है उतनी ही यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इस तरीके से एक कॉर्नर से हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो सारी कटिंग हो जाने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग जो है वो रह गई है, तो यहाँ पर मैं इसको मज़ीद कटिंग कर लेती हूँ ताकि जो पेटी की नीचे वाली साइड है वो बराबर हो जाए। तो अब हम इसको साइड पे रखते हैं और यहाँ पर मैं बाजू की कटिंग कर लेती हूँ। तो बाजू की कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने बाजू की ली है 10 इंच चौड़ाई और यहाँ पर मैंने इसकी 7 इंच लंबाई ली है। तो लंबाई लेने के बाद यहाँ पर मैं इसको डबल फ़ोल्ड करूँगी। ये पहले ही डबल था, यहाँ पर मैंने इसको जो है वो फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर से भी यहाँ पर मैंने राउंड शेप दी है और राउंड शेप देने के बाद यहाँ पर हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। तो अब चलते हैं जी शलवार की कटिंग। तो शलवार की कटिंग 19 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और यहाँ पर मैं इसको 2 इंच इस तरीके से ऊपर की जानिब फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको आयरन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करूँगी और प्रेस करने के बाद यहाँ पर अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर 16 इंच का एक हमने जो है इसका निशान लगाया है और 16 इंच का निशान लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको यहाँ पर मैं कट कर लूँगी और कट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको फिर से डबल फ़ोल्ड करूँगी और ये 4 तह में आ गया है। और 4 तह में आ जाने के बाद यहाँ पर अब हम इसको बराबर करेंगे और ऊपर से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर यहाँ पर मैं एक जो निशान है वो 7 इंच पे लगाऊंगी और 7 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पर मैं इसको नीचे से राउंड शेप दे लेती हूँ और देने के बाद कुछ इस तरीके से मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये हो गई है हमारी शलवार की कटिंग और फ़्रॉक की कटिंग जो है वो भी हो गई है। तो अब चलते हैं जी इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग को कैसे जो है वो करना है तो वो आपको मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं इसकी नेक की जो है वो कटिंग कर लेती हूँ। तो नेक की कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने जो है एक पेटी को इस तरीके से अलग किया है और अलग करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ाई ली है और 2 इंच इसकी लंबाई ली है और लंबाई लेने के बाद इसको कट कर लूँगी। तो कट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस करूँगी और यहाँ पर मैंने जो है एक पट्टी ली है। तो यहाँ पर मैं पट्टी को इस तरीके से कट करूँगी, बिल्कुल सीधी साइड की पट्टी को कट करूँगी। 1 इंच इसकी चौड़ाई है और जो है वो 6 से 7 इंच इसकी लंबाई है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी कि इसके नेक के ऊपर इस तरीके से इस पट्टी को लगाऊँगी सीधी वाली साइड पे और सारी जो है अपनी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी।
तो सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी जो है वो कटिंग कर दूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको यहाँ पर मैं कट कर दूँगी। तो कट करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करूँगी। तो फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर सिंपल सिलाई लगा दूँगी इस तरीके से। तो सारी सिलाई जो है वो हम अपनी बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो सारी सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही सफाई के साथ देखा अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। इसको हल्का सा अंदर की जाने फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सिलाई जो है वो लगा ली है। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर अब मैं इसको जो है इसके शोल्डर को जोड़ने लगी हूँ। तो शोल्डर को जोड़ने के लिए जो बैक साइड है शर्ट की, फ़्रॉक की, और जो फ्रंट साइड है उनको इस तरीके से ऊपर रखूँगी और रखने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं अब सारी के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी और सिलाई लगाने के बाद फिर हम पेटी की दामन वाली साइड को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगा लेती हूँ ताकि जब हम इसका बैक साइड पे जो इसका नेक है उसको तैयार करें तो ये उधेड़े ना। तो यहाँ पर हमने जो शोल्डर के ऊपर डबल सिलाई है वो लगा ली है और सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो धागा होगा उसकी कटिंग करेंगे और धागे की कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं इसको फिर से इस तरीके से डबल सिलाई लगाऊँगी। और डबल सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। धागे की कटिंग करेंगे और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से जो है वो जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको सीधा करूँगी और सीधा करने के बाद जो पेटी वाली साइड बनती है और जहाँ से हमने कॉर्नर वाली साइड को कटिंग किया था वहाँ से हम दरमियान वाली साइड को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर अब हम दरमियान से इस तरीके से कट लगा लेंगे ताकि दोनों साइडों पे बिल्कुल बराबर आए। तो जो हमने दामन वाली साइड जो है उसकी कटिंग की थी उसको भी हम दरमियान में कट लगा लेंगे। तो कट लगाने के बाद यहाँ पर मैं इसकी उल्टी साइड लूँगी और उल्टी साइड लेने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लूँगी। तो पहले हम दरमियान में से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहाँ से हम फिर से दरमियान में से सिलाई लगाएंगे। और दरमियान में से सिलाई लगाने के बाद पेटी की दूसरी साइड पे भी हम बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो सिलाई जो है वो कंप्लीट करने के बाद चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो धागे की कटिंग करेंगे और धागे की कटिंग करने के बाद यहाँ पर अब मैं दूसरी साइड पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से सिलाई जो है वो लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स ये देखें मैंने सिलाई जो है वो दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से लगाना शुरू कर दी है। दोनों साइडों से सिलाई को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैं धागे की कटिंग करती हूँ। तो दोनों साइडों से हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर जो है तो लीजिए दोनों साइडों से सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है और धागे की कटिंग करेंगे। तो धागे की कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी कि इसके बाजू को जोड़ लेती हूँ। तो बाजू को यहाँ पर मैं सिंपल आगे से इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और सिंपल फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो दोनों बाजुओं को मैं बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। तो दोनों बाजुओं को जो हमने बनाए थे उनको इस तरीके से सिंपल फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद सिलाई जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर मैं धागे की कटिंग करूँगी और धागे की कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं इसके बाजू को जोड़ लेती हूँ। तो बाजू को जोड़ने के लिए तो यहाँ पर मैं बाजू को जोड़ लेती हूँ। तो बाजू को जोड़ने के लिए यहाँ पर मैंने दरमियान में निशान लगाया है और दरमियान में निशान लगाने के बाद यहाँ पर मैंने जो हमारा जोड़ आया था कंधों के दरमियान तो वहाँ से हमने जो है वो शुरू की है सिलाई। तो इसी तरीके से हम सारी सिलाई जो है वो अपनी एक साइड से कंप्लीट कर लेंगे। तो एक साइड से अपनी सिलाई कंप्लीट करेंगे तो दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने सिलाई जो है वो शुरू की थी। तो दोनों बाजुओं को मैं बिल्कुल इसी तरीके से जोड़ लूँगी दरमियान में से रख के। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर मैं दोनों बाजू को बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़ लूँगी।
तो बाजू को जोड़ने के बाद यहाँ पर मैं बाजू को इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो सिलाई जो है वो हमारी पेटी तक की बनती है, तो वहाँ तक हम सिलाई जो है वो अपनी सारी कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत आसान है इस फ्रॉक को बनाना, बस थोड़ा सा समझने की बात है। अगर आपको जहाँ से समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर हम पेटी तक इस तरीके से अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट करेंगे और सिलाई को यहाँ पर मैं पक्का कर लेती हूँ। तो बाजू के दोनों साइडों में बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो अपनी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। इस तरीके से बाजू को फ़ोल्ड करूँगी और बाजू को फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो सिलाई जो है वो कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको इसकी जो है वो शेप दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बनी है। तो यहाँ पर अब हम धागे की कटिंग करेंगे। तो धागे की कटिंग करने के बाद यहाँ पर नीचे से भी हम सिंपल इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद जो है हम सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत ही इजीली जो है वो फ़ोल्ड हो जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल इजी से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद सारी सिलाई जो है वो चारों कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर मैं धागे की कटिंग करती हूँ। तो धागे की कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं आपको इसकी शेप दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारी फ़्रॉक जो है वो बनकर तैयार हुई है। तो कुछ इस शेप में हमारी फ़्रॉक जो है वो आ गई है। अब हम बैक साइड पे जो इसका नेक है उसको जो है सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। तो प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैंने जो है एक निशान 5 इंच पे लगाया है। तो 5 इंच पे यहाँ पर मैं एक निशान लगाऊंगी और 5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पर मैं सिंपल दरमियान में से जहाँ पर मैंने इसको आयरन का निशान लगाया था वहाँ पर अब हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 इंच इसको इस तरीके से कट किया है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल इसको 5 इंच जो है वो कट कर लिया है। तो 5 इंच की कटिंग के बाद यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने पट्टी ली है और पट्टी को यहाँ पर मैं सिंपल इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी इसके ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम सिलाई कैसे लगाएंगे, सिलाई जो है वो पहले हम सिर्फ पट्टी के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर अब हम ऊपर वाली साइड पे इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। तो सिंपल हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे दोनों साइडों से। तो फ़ोल्ड करके तो यहाँ पर अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो फिर हम जो है वो इसकी जहाँ से हमने कटिंग की है वहाँ से हम सिलाई जो है शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अब हम दोनों साइडों से कटिंग करके तो सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर धागे की कटिंग करेंगे और धागे की कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने जो पट्टी ली है उस पट्टी को इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। दोनों तह उसकी जो है वो फ़ोल्ड करूँगी अंदर की जानिब इस तरीके से। तो दोनों साइडों को इस तरीके से मैं अंदर की जानिब फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर जो है वो अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन हमने यहाँ पर तकरीबन 1 इंच या 2 इंच यहाँ पर हमने पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है और उसके बाद हमने जो कटिंग की थी वो इस पट्टी के अंदर करेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर भी हम इस तरीके से सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम फ़ोल्ड करेंगे, इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर अब हम इसकी जो है वो सिलाई अपनी कंप्लीट करेंगे। तो देख सकते हैं जो हमने पट्टी काटी थी उसका जो हमारे पास एक्स्ट्रा 2 इंच वहाँ से हमने एक साइड से जो है वो हमने सिलाई किया था और 2 इंच यहाँ पर हमने एक साइड पे सिलाई किया है। तो सिलाई करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
तो फ़्रॉक जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो अब चलते हैं जिसकी शलवार की तरफ। तो शलवार पर यहाँ पर मैंने एक साइड पे इस तरीके से सिलाई लगाई है। तो सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैं इसके पोंचे को सिंपल फ़ोल्ड करूँगी और यहाँ पर मैं इस पोंचे को सिंपल फ़ोल्ड करके तो यहाँ पर मैं धागे की कटिंग करूँगी। तो पोंचे को मैं सिंपल इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लूँगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम दूसरे पोंचे के ऊपर सिंपल इसको फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर भी हम सारी सिलाई जो है वो अपनी लगा लेंगे। तो पोंचे जो है वो हमारे तैयार हो गए हैं और हमारी सिलाई भी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं पोंचों को इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। तो जिधर से हमने सिलाई जो है वो पोंचों के ऊपर लगाई है वहाँ से हम शुरू करेंगे और फ़ोल्ड करेंगे। तो सारी सिलाई हम अंदर की जानिब जो है वो कर लेंगे। तो एक पोंचे से लेकर दूसरे पोंचे तक जो है वो हमने सारी सिलाई अंदर की जानिब इस तरीके से अपनी कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर धागे की कटिंग करेंगे और सिंपल नाफ को इस तरीके से जो हमारा निफा होगा उसको इस तरीके से हम फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 1 इंच हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद सिंपल इसी पे हम सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। देखा, कोई मुश्किल नहीं है। आपके घर में भी अगर बच्चियां हैं तो आप ख़ुद से जो है वो उनके कपड़े बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन डाल के तो आप जो है बना सकते हैं। ये डिज़ाइन तो वैसे भी गर्मियों के कपड़ों के ऊपर ही सूट करते हैं। डिज़ाइनिंग कपड़े जो होते हैं वो गर्मियों में ही सूट करते हैं, क्योंकि जो दूसरे कपड़े होते हैं उनके तो धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे लीलन वगैरह हो गई तो उनके तो धागे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता उनके ऊपर डिज़ाइन करना। तो ये वाले जो डिज़ाइन होते हैं ये गर्मियों के कपड़े के ऊपर ही सूट करते हैं। तो यहाँ पर अब जो है हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाती है। फ़्रॉक जो है वो भी हमारी सिलाई हो गई है और जो इसकी शलवार है वो भी सिलाई हमने कर ली है। बहुत ही खूबसूरत ये 1.5 साल की बच्ची का जो है वो फ़्रॉक डिज़ाइन था। तो मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ये वाला फ़्रॉक डिज़ाइन जो है वो शेयर किया है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।